जो क्वेश्चन 8 है ये कॉपी पे हमने, क्योंकि डायग्राम्स करना है तो डायग्राम्स वाला काम कॉपी पे हम करेंगे। ये डायग्राम बनेगी कैसे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट देती हूँ, जब कॉपी पर करेंगे तो डिटेल से समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, एक्सरसाइज 3B, उसकी आपकी क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट स्टेटमेंट टू मैच दीज डायग्राम्स। कि अगर इस तरह हमें आपको डायग्राम दी गई है ना, तो इसकी तरह स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी। अब इसकी तरह अगर स्टेटमेंट लिखी होगी तो डायग्राम्स इस तरह बनेगी, अगर डायग्राम बनी है तो स्टेटमेंट ऐसी लिखनी होगी। तो अब यहाँ से डायग्राम से हमने बैकवर्ड में स्टेटमेंट्स देखनी है। अब स्टार्ट पे देखें, आपको क्या दिया गया है, 1/4। ये क्या था, 1/4 था। तो अब ये देखिए 1/4 में ही जो पहला पोर्शन है उसके अंदर 1/3 किया गया। इस सारे पोर्शन को अगर हाइड करें, ये वाला बाकी वाला, तो ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये 1/3 है ना। तो इसको जब लिखा जाएगा ना, ये वाला पोर्शन आपने देख लेना है कि ये 1/3 है, फिर ऑफ लिखना है आपने, और यहाँ हमें बैकवर्ड में 1/4 दिया गया था ना, तो आपने वो लिख देना है। अब सिंपली ये क्या होगा, ऑलरेडी ये 1/2 है, तो ये 1/4 इधर वाला पोर्शन दिया गया है। इसको हाइड करने के बाद सिर्फ इस वाले को देखना है, तो ये 1/4 है ना, तो इसके लिखा जाएगा 1/4 ऑफ, यहाँ पे क्या है 1/2। तो ये हमारी स्टेटमेंट इसकी बन गई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन ही है, तो हमें ये कॉपी पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड दी प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट लेने हैं। अब इन क्वेश्चंस में जो अभी यहाँ पे हमने किए हैं और इन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन को एक होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया कि 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब 7 को फिर हमने खुद क्या बनाया, फ्रैक्शन बनाया बाय 1 करके, फिर 7 1 is 7 3 1 is 3 किया। अब इन क्वेश्चन में हमें कोई होल नंबर नहीं दिया गया, हमें दी गई ही दोनों फ्रैक्शंस है, यानी हमें फ्रैक्शन बनाने की खुद से ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये चेक करना होगा कि अगर कहीं क्रॉस कटिंग हो रही है ना, तो हम वो कर लेंगे, अदरवाइज़ मतलब सारा काम हमारे लिए रेडी है। अब यहाँ पे देखें, क्रॉस में 2 और 9 कट हो सकते हैं, नो। 1 और 3, नो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 और 9 तो हो सकते थे, लेकिन देखें ये आमने सामने है ना, और मल्टीप्लिकेशन में तो इन्होंने मल्टीप्लाई होना था, क्रॉस कटिंग तो करते ही नहीं है। क्रॉस कटिंग आपको ये मल्टीप्लाई का साइन बता रहा होता है कि ये वाला इससे हो सकता है अगर होना पॉसिबल हो तो, और 2 और 9 आपस में हो सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। 2 के टेबल में 9 आती ही नहीं है और 3 के टेबल में 1 नहीं आता, समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि सिंपली 2 1 is 2 कर देते हैं और 9 3 are 27 कर देते हैं। कितना सिंपल है ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/5 मल्टीप्लाई 7/8 है। यहाँ भी आप देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, नो। 1 और 8 नहीं हो सकते, 5 और 7 नहीं हो सकते, तो हम सिंपल 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 are 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 5 और 1 और 8 और 6, यहाँ पे क्रॉस कटिंग इसके साथ नहीं हो रही, 5 और 8 की नहीं हो रही, 1 और 6 की नहीं हो रही, तो 5 और 1 मल्टीप्लाई हुए, 5 1 is 5, 6 और 8 मल्टीप्लाई हुए तो 6 8 are 48। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 और 12 कटिंग हो सकती है, 5 और 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 के टेबल में 5 नहीं आता है ना, 5 के टेबल में 4 आता है, लेकिन 3 के टेबल में तो 12 आता है ना। कैसे आता है, 3 1 is 3 होता है और 3 4 are 12 होता है। तो अब 5 ने इस 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं होना ना, अब जो हमारी कटिंग करके आया है ना 1, उससे होगा। तो 5 1 is 5, 4 4 are 16, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स ई और एफ है, आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशंस। अब इन मल्टीप्लिकेशन को हमने करना है, ये सेम इसी तरह का है, क्रॉस कटिंग देखेंगे होती है तो ठीक, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पहले ही क्वेश्चन में देखें 4 और 12 क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, 4 1 is 4 होता है और 4 3 are 12 होता है। तो अब नए नंबर ऊपर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 है, 1 1 is 1 और नीचे 3 7 are 21। अब यहाँ पे क्रॉस कटिंग 4 और 5 में नहीं हो रही, 1 और 7 में नहीं हो रही, तो सिंपल 4 1 is 4, 5 7 are 35। इस नंबर में भी देखें कि 1 और 9 तो कटिंग नहीं कर रही, लेकिन 5 के टेबल में तो 10 आता है ना, ये कटिंग कर लेगा। 5 1 is 5 होता है, 5 2 are 10 होता है, तो 1 1 is 1, 2 9 are 18, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, इसमें 9 और 9 कटिंग हो जाएगी, 9 1 is 9, 9 1 is 9, लेकिन 1 और 11 नहीं कटिंग कर रहे, तो अब नए नंबर क्या होंगे, 1 1 is 1,
मल्टीप्लाई करने से 1 11 इज़ 11, समझ आ गई। नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे 1 और 10 कटिंग नहीं कर रहे, लेकिन 6 और 9 कैसे कटिंग करते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 2 ज़ार 6। अब 3 1 इज़ 3/10 2 ज़ार 20। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क है 3, बुक पे ही आपने करना है नीटली, ठीक है, छोटा छोटा करके लिखिएगा ताकि सारा काम नीटली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भी डायग्राम वाला है, कॉपी पे करना होगा। क्वेश्चन 15 है राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दीज स्टेटमेंट्स। हमें इनको पढ़ के स्टेटमेंट जस्ट लिखनी है। वो स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए जैसे हमें बैक में सारे क्वेश्चन दिए गए ना, इस तरह। अब 2/5 का क्या मतलब होता है, 2/5 का मतलब होता है 2/5, 2/5 ऑफ मैथ में मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हुआ, इक्वल लगा के ये काम सारा करना है। 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ से 5 ऑफ से मल्टीप्लाई आया और आगे फ्रैक्शन हमें दी गई थी, इसको तो चेंज करना ही नहीं पड़ा, 5/6 लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है। अब ये क्या है, 3/8 है तो 3/8 होगा, 3/8 ऑफ से आया मल्टीप्लाई और आगे 5/6 लिखा है तो 5/6 हमारा भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। इनका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। अब यहाँ पे 1 और 3 की क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, 1 और 2 की नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 1 1 इज़ 1, 3 2 ज़ार 6, आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 मल्टीप्लाई 2/3, इसमें 5 और 3 की तो कटिंग नहीं होती, 2 और 3 6 तो हो सकता है ना, 2 के टेबल में क्योंकि 6 आता है, 2 1 इज़ 2 होता है और 2 3 ज़ार 6 होता है। अब नए नंबर कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 5 1 इज़ 5, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखें कि 3 और 3 क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3। 2 और 4 कैसे क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4। तो अब 1 1 इज़ 1 होगा, 2 1 इज़ 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस कटिंग होती है और ऊपर नीचे क्या होता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4 होगा। अब 3 1 इज़ क्या होगा, 3, 5 1 इज़ 5। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना तो 2 और 5 में क्रॉस कटिंग हो रही है, ना 3 और 4 में क्रॉस कटिंग हो रही है, तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15। नेक्स्ट जो लास्ट ये इसका पार्ट है, इसमें 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, तो अब 1 1 इज़ 1, 4 2 ज़ार 8। नेक्स्ट आप पेज 50 भी देखें, क्वेश्चन 17 फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 3 करने से पहले हम देख लेते हैं क्रॉस कटिंग होती है या नहीं। 2 और 7 में तो नहीं हो रही, लेकिन 3 और 6 में तो हो रही है ना। कैसे, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, तो अब न्यू नंबर कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ार 4, 7 1 इज़ 7। अब यहाँ पे देखिए 3 और 8 में क्रॉस कटिंग नॉट पॉसिबल, 7 और 4 में नॉट पॉसिबल, तो सिंपली 7 3 ज़ार क्या होगा 21, 8 4 ज़ार 32। कितना ईजी है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5 और 10 में क्रॉस कटिंग हमें नज़र आ रही है कि 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10 होता है, तो अब 7 1 इज़ 7 लिखा जाएगा, 9 2 ज़ार 18। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 8 1 इज़ 8, 8 1 इज़ 8, 9 1 इज़ 9, 9 3 ज़ार 27। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3 1 इज़ 3, 1 1 इज़ 1 और 3/1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं फिर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 2 और 6 आपस में कटिंग कर सकते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ार 6, तो 5 1 इज़ 5, 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे 2 1 इज़ 2, 2 5 ज़ार 10, तो 7 और 3 कटिंग नहीं करते, तो 7 1 इज़ 7, 5 3 ज़ार 15। अब यहाँ पे 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4 पूरा कटिंग कर चुका है, तो 3 1 इज़ 3, 5 1 इज़ 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 होता है और 2 5 ज़ार 10, 2 के टेबल पे दोनों जा रहे थे, तो अब न्यू नंबर 3 3 ज़ार 9, 7 5 ज़ार 35, ठीक है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी हम कॉपी पे करेंगे, ठीक है।